अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मुईन लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु व सल्लि अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त एहतराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम सामईन बज़्म जलसा सीरतुन नबी का प्रोग्राम है। दारुल उलूम इस्लामिया अरबिक कॉलेज के ज़ेरे एहतमाम आप हज़रात की तादाद भी बहुत कम है, लेकिन दिलजमी के साथ अगर बैठे वक्त की किल्लत दामनगीर है। मुझे कहा गया है ज़ोहर की नमाज का वक्त करीब है। वक्त का ख्याल रखते हुए मैं आप हज़रात के सामने गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। ज़िम्मेदाराने प्रोग्राम की तरफ से ये हुक्म मिला है कि तकरीर से क़ब्ल कुछ अशार भी आप हज़रात के गोश गुजार करूँ। आप लोग सुनना चाहते हैं? ज़रा हाथ उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आइए मैं आप हज़रात के सामने अपने आकाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख़ अनवर का तज़किरा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किस कदर हुस्न और खूबसूरती अता फरमाया। शेर हाज़िर करता हूँ, मुलाज़ा फरमाए। रुख़े नबी की तरह महताब क्या होगा, थोड़ा सा बोलिए सुभान अल्लाह। रुख़े नबी की तरह महताब क्या होगा, वो लाजवाब है उनका जवाब क्या होगा, वो लाजवाब है उनका जवाब क्या होगा। हुज़ूर बाग़ रिसालत के फूल गए ऐसे, हुज़ूर बाग़ रिसालत के फूल गए ऐसे, किसी भी बाग़ में ऐसा गुलाब क्या होगा, किसी भी बाग़ में ऐसा गुलाब क्या होगा। पहली बार मैं इस जगह पे हाजिर हुआ हूँ। मुज़फ़्फ़रपुर में कई जगहों पे आने का इत्तेफाक हुआ है। आइए एक आशिक किस तरीके से अपने इश्क का इजहार करता है। शेर हाजिर करता हूँ, एक मतलब एक शेर मुलाज़ा फरमाए कि मैं अपने खून में जी भर नहा के आऊँगा, मैं अपने खून में जी भर नहा के आऊँगा, नबी के नाम पे गर्दन कटा के आऊँगा, नबी के नाम पे गर्दन कटा के आऊँगा, पढ़ूंगा
गले मगतैब मैं चढ़ के सोली पे, पढ़ूंगा गले मगतैब मैं चढ़ के सोली पे। ये और बात है कहाँ था उठा के आओगा। आप लोग कम से कम सुभान अल्लाह तो बोल दें। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी जगह से उठने की कोशिश करें, लेकिन सुभान अल्लाह कह सकते हैं। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि मैं अपने खून में जीब नहा के आऊंगा, नबी के नाम पे गर्दन कटा के आऊंगा, पढ़ूंगा गले मगतैब मैं चढ़ के सोली पे, पढ़ूंगा गले मगतैब मैं चढ़ के सोली पे। ये और बात है कहाँ था उठा के आओगा। ये और बात है कहाँ था उठा के आओगा। ये और बात है कहाँ था उठा के आओगा। जब किसी महफिल में बात की आ जाती है कि आका नामदार अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक किया जाए, कसम खुदा की दिल बाग बाग हो जाता है कि मैं अपने आका अलैहिस्सलाम की सीरत का कौन सा गोशा आप हजरात के सामने रखूं। चूंकि मेरे आका वाक़अतन हर चीज में लाजवाब है, बेमिसाल है। कायनात में हुजूर का कोई जवाब व मिसाल नहीं। अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि हुजूर की जात भी बेमिसाल, हुजूर के सिफात भी बेमिसाल। यही वजह है कि जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान अक़दस को हजरत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान मिर्ठी रहमतुल्लाहि अलैह जब बयान करते थे तो बेसाख्ता ये कहने पर मजबूर होते थे कि मुस्तफा शाने रहमत पे खरबो सलाम, उनके नूरानी सूरत पे खरबो सलाम। एक एक शेर एक एक मिसरा बहुत ही जामे, मैं इसमें घंटों तकरीर कर सकता हूँ। उनके नूरानी सूरत पे खरबो सलाम, उनके पाकीज़ा सीरत पे खरबो सलाम। अल्लाह ने रुतबा कितना ऊंचा दिया, जरा गौर करें कि सारे नबियों की जिनको इमामत मिली, जिनको मेराज में हक के कुर्बत मिली, और शफाअत की जिनको इजाजत मिली, और शफाअत की जिनको इजाजत मिली, और खैरुल उम्म जिनको उम्मत मिली, उस नबी की नबूवत पे खरबो सलाम, मुस्तफा शाने रहमत पे खरबो सलाम। मेरे आका का तज़किरा करने के लिए दिल का होना शर्त है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अगर दिल के अंदर बेदार होगी तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आदमी यहाँ पर से उठने की कोशिश करेगा। आओ जरा गौर करें, मैंने कुरान करीम की आयत का सहारा लिया, मैंने हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान मिर्ठी के अशआर में से एक मिसरा पढ़ा, और खैरुल उम्म जिनको उम्मत मिले। जरा गौर कीजिए अल्लाह ताला ने कितनी अजीम शान उम्मत, आका नामदार आखिरी नबी
मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए। रिवायत के अंदर आता है ताजदार रिसालत इमाम कायनात मोहम्मद करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कितनी अजीम शान उम्मत अता फरमाए। मेरे आका अलैहि सलाम से पहले हजरत मूसा अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाह के जलील कद्र पैगंबर गुजरे हैं। उन्होंने अपनी उम्मत से कहा, ऐ मेरे लोगों चलो चलो अल्लाह के लिए फुला जगह पर मैदान कारजार में चलना है। बनी इसराइल से जब सैयदना हज़रत मूसा अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बनी इसराइल का जवाब क्या हुआ? कुरान करीम की आयत है इज़हब अंता व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हुना क़ाइदून। अल्लाह के जलील कद्र पैगंबर हज़रत मूसा अलैहि सलाम से कहने लगे, आप चले जाएं, आपका रब चला जाए, हम इसी जगह पर बैठे रहेंगे, आप और आपके रब जा करके जंग करके आ जाएं। लेकिन मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, ताजदारे रिसालत इमाम कायनात फख्र मौजूदात जनाब मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने कितनी अजीम शान उम्मत नसीब फरमाए। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सहाबे किराम का जमघटा है। हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा मुशरिकीन से लड़ने के लिए चलना है। सहाबे किराम में सैयदना सिद्दीक अकबर खड़े होते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी जान आपके लिए हाजिर है। फारूक आज़म खड़े होकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह आप जैसा इशारा फरमा दे। उसके बाद ताजदार रिसालत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मिक़दाद बिन असवद की तरफ देख रहे हैं कि मिक़दाद बिन असवद की तरफ से क्या जवाब मिलता है, जंग के लिए चलना या नहीं चलना। हज़रत मिक़दाद खड़े होते हैं और कहने लगते हैं, या रसूल अल्लाह हम बनी इसराइल की तरह ये नहीं कहेंगे अपने नबी से, इज़हब अंत व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हुना क़ाइदून वलाकिन नुक़ातिल अन यमीनिक व अन शिमालिक व बैन यदैक व खल्फक। ऐ अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम, हम आपके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर चार जानिब से लड़ने के लिए तैयार है। आपका इशारा आ जाए, आपका हुक्म मुबारक आ जाए, मेरे जान की कोई कीमत नहीं। या रसूल अल्लाह आपकी जान मेरे नजदीक सबसे ज्यादा अजीज है। उसके बाद हज़रत साद बिन मुआज़ खड़े होते हैं और खड़े होकर के अपनी जान सारी वफादारी का सबूत पेश करते हैं। वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम वो हैं कि अगर आप हमें इजाजत दे दें तो हम आपके हुक्म की वजह से समंदर में छलांग लगाने को तैयार हो जाएं। लेकिन आपकी जान मेरे नजदीक ज्यादा अजीज है। मेरे बुजुर्गों, कुरान करीम के अंदर खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। ऐ लोगों, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह के नजदीक सुरखरुई हासिल हो, अल्लाह के नजदीक कामयाबी हासिल हो, फत्तबिऊनी, मेरे महबूब की इत्तिबा करो। यानी अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम से कहा गया कि ऐ नबी आप कह दीजिए, अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह के सामने सुरखरुई और कामयाबी चाहते हो तो मेरा इत्तिबा करो। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत को सामने रखकर हम और आप जिंदगी गुजारे, कामयाबी हमें और आपको इसमें मिलेगी। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का कौन सा गोशा आपके सामने रखो, जरा गौर करें। मेरे आका अलैहिस्सलाम रहमो करम, अफ़्व दरगुजर के मरकज हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम लोगों के सामने अपना प्यार, अपनी मोहब्बत निछावर करते हैं। गरीबों के गमगुसार हैं, यतीमों के आसरा है, बेवाओं के सहारा है। वो सारी कायनात से हसीन
हसीन, दिल नशीन, महजबीन, नाज़नीन, बेहतरीन, बिल यकीन, साहब जमालो कमाल, आमिना का लाल, महबूब जुल जलाल है। हमें और आपको ये चाहिए हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सिर्फ जुबान से न कहें, बल्कि हम में का हर फर्द जो साहब ईमान है वो ये समझ ले कि अगर रसूलुल्लाह की इत्तिबा का हुक्म हमें मिला है, हुजूर की मोहब्बत का हुक्म हमें मिला है, तो फिर हमें सहाबे किराम की जिंदगी को देखना है। सहाबे किराम अपने नबी मुअज़्ज़म आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किस तरीके से मोहब्बत की। रिवायत के अंदर आता है ताजदारे रिसालत इमाम कायनात मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए, सहाबे किराम भी तशरीफ फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा ऐ मेरे सहाबा बैठ जाओ। सारे सहाबा बैठ गए और उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उस जगह से उठ करके जब जाने लगे, मस्जिद की दहलीज पर देखा एक सहाबी का पांव जीना के ऊपर है और दूसरा पांव जीना के नीचे है। उसी जगह पर पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम का वो सहाबी बैठा हुआ है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ अबू दरदा, मैंने तो मस्जिद वालों से कहा था बैठ जाओ, तुम इसी जगह पर बैठे हुए हो। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, जब आपका हुक्म मेरे कानों से टकराया मैंने सोचा अगर एक कदम भी आगे बढ़ाओ तो कहीं आपके हुक्म की मुखालफत न हो जाए। जरा गौर कीजिए सहाबे किराम के दिल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत किस कदर थी, हुजूर का हुक्म कितना माना करते थे। और आज हम और आप भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नाम लेवा है, लेकिन हमारे और आपकी सूरत हाल कुछ और है। जरा गौर करें, हुजूर अलैहिस्सलाम ने प्यार को आम किया है, मोहब्बत को आम किया है। रिवायत के अल्फाज जरा गौर करें, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत क्या है। ताजदार रिसालत अलैहिस्सलाम ईद का दिन है। आज हमारे और आपके माशरे में भी ऐसी सूरत हाल होती है, हम लोग खुद कमा कर अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन किसी गरीब के चूल्हे को जलाना नहीं चाहते, किसी यतीम का आसरा बनना, किसी बेवाओं का सहारा बनना हमें और आपको नहीं आता। आओ काली कमली वाले आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते हैं। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज़े मुबारक क्या है। ताजदार रिसालत अलैहिस्सलाम ईद के मौके से ईद की नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हुजूर ईद की नमाज पढ़ाने ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में देखा अल्लाह के हबीब ने के चंद बच्चे खेल रहे हैं और उसी में एक बच्चा के चेहरे पर उदासी छा रहा है। अल्लाह के हबीब ने खिलते हुए बच्चे के पास नहीं गए। अल्लाह के पैगंबर उस बोसीदा लिबास वाले बच्चे, उस चेहरे उदास वाले बच्चे के पास जाते हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम उनके सर पर दस्ते शफ़क़त रखते हैं। फिर कहते हैं ऐ मेरे बेटे, आखिर क्या बात है, आज तो ईद का दिन है, सारे बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, सारे बच्चे खेल रहे हैं, उनके चेहरे पर हंसी के आसार है, लेकिन तुम्हारी वजह क्या है कि तुम्हारे चेहरे पर उदासी है। वो बच्चा क्या जवाब देता है, जरा गौर करें मुसलमानों, जरा गौर करें। वो छोटा सा मासूम बच्चा क्या जवाब देता है। वो कहने लगता है या रसूल अल्लाह, जिनके माँ बाप इस कायनात में जिंदा है, उनके माँ बाप ने उन्हें संवारा है, जिसकी वजह से वो आज ईद की खुशियां मना रहे हैं। मेरे माँ बाप तो दुनिया से चल बसे हैं, मैं किनके ऊपर नाज करूं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का रास्ता रुक जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम उस बच्चे को सीने से उठाते हैं। जरा गौर करो, क्या हमने भी अपनी जिंदगी में किसी यतीम का आसरा बनने की कोशिश की है। अल्लाह के हबीब ने उस यतीम बच्चे को अपने सीने से लगाया और लगाने के बाद अपने घर पर लेकर जाते हैं। उस बच्चे के
चेहरे पर उदासी के आसार है। हुजूर उस बच्चे से कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, क्या तुम ये पसंद करते हो कि मोहम्मद तुम्हारे बाप, आयशा तुम्हारी माँ और फातिमा तुम्हारी बहन हो? वो बच्चे का चेहरा मुस्कुराने लगता है। उसके बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हजरत आयशा से कहा, ऐ आयशा, ये वो बच्चा है जिनके माँ बाप इस दुनिया में जिंदा नहीं है, यतीमों का आसरा मेरे आका अलैहिस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें गुस्ल दिया। अल्लाह अकबर, उस बच्चे का क्या रुतबा होगा, क्या मकाम होगा। ताजदारे रिसालत अलैहिस्सलाम अपने दस्ते मुबारक से उस बच्चे को गुस्ल दे रहे हैं और उनके सर के ऊपर साबुन भी लगा रहे। वक्त आया, अल्लाह के नबी ने तेल अपने हाथों से उनके सर में डाला। फिर अल्लाह के पैगंबर ने कंघी किया। कंघी करने के बाद पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम अपने चादर के 2 टुकड़े किए। उस चादर का एक हिस्सा उनके कमीज की जगह पर पहनाया, दूसरा हिस्सा उनके तहबंद की जगह पर लपेट दिया। फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम उस छोटे से बच्चे को लेकर ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। अब रास्ते में वो बच्चे जो खेल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने दूर से देखा कि वो बच्चा उधर खेल रहा है। आका अलैहिस्सलाम बैठ जाते हैं और उसके बाद उस यतीम बच्चे को कहते हैं, बेटा तुम्हारा बाप दुनिया में जिंदा नहीं है, समझ लो कि मोहम्मद तुम्हारा बाप है। मैं बैठता हूँ, तुम मेरे कंधे के ऊपर बैठ जाओ, मोहम्मद तुम्हारी सवारी है। अल्लाह के हबीब बैठ जाते हैं। वो छोटा सा मासूम बच्चा हुजूर के कंधे के ऊपर बैठ जाता है। फिर आका अलैहिस्सलाम ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि वो जाने का अंदाज कितना अजीबोगरीब, कितना निराला था कि वहाँ पे जो मासूम बच्चे मुस्कुरा रहे थे, अब उन बच्चों के चेहरे के ऊपर उदासी आई, उन बच्चों के आंख में आंसू आए कि काश के हमारे भी माँ बाप जिंदा न होते तो हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे लिए सवारी बन जाते, मुझे भी ये मकाम मिलता। मेरे बुजुर्गों, इसी पर बस नहीं, मेरे आका अलैहिस्सलाम उस बच्चे को लेकर ईदगाह की तरफ जाते हैं और ईदगाह में नमाज पढ़ाने के लिए जब हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर पर तशरीफ रखते हैं तो वो बच्चा सामने जाकर के बैठ जाता है। आका अलैहिस्सलाम उस छोटे से मासूम बच्चे को कहते हैं, बेटा वो जगह तेरी नहीं, तुम आओ, इस जगह पर आओ। और अपने साथ हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर पर बिठाते हैं, उनके ऊपर दस्ते शफ़क़त रखते हैं। सहाबे किराम के सामने हुजूर अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, याद रखो जिन्होंने यतीम की किफालत की, यतीम की परवरिश की और अपना दस्ते शफ़क़त उस यतीम बच्चे के सर पर फेरा, तो जितने बाल उनके हाथों के नीचे आएंगे अल्लाह ताला उनके सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। मेरे बुजुर्गों, ये अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको ये पैगाम दिया है कि दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारनी है, अपने मुआशरे को दुरुस्त रखना है, तो सिर्फ अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश न करो, बल्कि यतीमों के आसरा, बेवाओं के सहारा बनकर जिंदगी गुजारो। अगर आपका कोई पड़ोसी भूखा है, आप अपने पड़ोसी का ख्याल करें। इरहमु मन फिल अर्ज़ यरहमकुम मन फिस समा, फरमाया जमीन वालों के ऊपर तुम रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान। मैंने खुतबे में कुरान करीम की आयत तिलावत की, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। इस आयत की तफसीर में साहब तफसीर इब्ने कसीर ने लिखा है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर और हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान कुछ नोक झोंक हो जाती है, इख्तिलाफ पैदा होता है, झगड़े की नौबत आती है। आज हमारा मुआशरा बड़ा अजीबोगरीब होता जा रहा है। आज बाप बेटे में इख्तिलाफ है, बेटा बाप को देखना नहीं चाहता, शौहर बीवी को देखना नहीं चाहते, पड़ोसी एक दूसरे पड़ोसी को देखना नहीं चाहते। आओ आकाए नामदार मदनी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हुजूर के सहाबा की जिंदगी का मुताला करें। उनके दरमियान जब इख्तिलाफ की सूरत पैदा होती थी तो वो अपने आप पर साबित कदम नहीं रहते, फौरन एक जिनसे उनका
इख्तिलाफ होता वो उनसे माफी मांगकर उन बातों को खत्म करने की कोशिश किया करते। आज हम लोगों का इख्तिलाफ तूल पकड़ता चला जाता है, यहाँ तक कि लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाते हैं। जरा गौर कीजिए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान कुछ इख्तिलाफ की सूरत पैदा होती है, कुछ नोक झोंक होता है। अल्लाह ताला ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कितना अजीम शान मकाम नसीब फरमाया, कितना आला रुतबा अता फरमाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मकाम और मर्तबे का ख्याल नहीं कर रहे। सैयदना फारूक आज़म जिनका रुतबा उनसे नीचा है, हज़रत फारूक आज़म से कहते हैं, ऐ उमर मुझसे कुछ गलती हो गई है, तुम मुझे माफ कर दो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत फारूक आज़म से कह रहे हैं, ऐ उमर आप मुझे माफ कर दे। हज़रत उमर उनकी तरफ देख भी नहीं रहे और अपने घर की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक़ पीछे पीछे जा रहे हैं, यहाँ तक कि वो अपने कमरे में गए, दरवाजा बंद कर लिए। अबू बकर सिद्दीक़ दस्तक दे रहे हैं, यहाँ से वहाँ से वापिस आते हैं, आए किसी और के पास शिकवा शिकायत नहीं करते। आज हम लोगों के दरमियान अगर इख्तिलाफ पैदा होता है तो 50 आदमियों को कहते हैं कि फला आदमी ऐसा है, फला आदमी वैसा है। जरा गौर करें, मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम के फैज़ याफ्ता सहाबे किराम की क्या हालत है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताजदार रिसालत अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ लाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह आज फारूक आज़म से मेरा कुछ नोक झोंक हो गया, लिहाजा मैं उनसे माफी मांगता रहा लेकिन वो मुझे माफ करने को तैयार नहीं। मैं उनके पीछे पीछे गया, वो अपने घर के कमरे के अंदर गए, दरवाजा को बंद कर लिए। बिलाखिर मैं वहां से वापस आपकी बारगाह में आया। हज़रत फारूक आज़म अब उस जगह से जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो डायरेक्ट वो भी ताजदार रिसालत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचते हैं और आकर कहने लगते हैं, या रसूल अल्लाह आज मुझसे गलती हो गई, अबू बकर मुझसे माफी मांगते रहे, मैंने उन्हें माफ नहीं किया। तो उतने में सिद्दीक़ अकबर आ गए, हुजूर अलैहिस्सलाम उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को डांट रहे और डांट रहे। अबू बकर सिद्दीक़ खुशी नहीं मना रहे। वहां पे पहुंचे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहने लगे, या रसूल अल्लाह इसमें गलती मेरी ज्यादा है, लिहाजा फारूक आज़म को आप ना डांटिए बल्कि मुझे डांटिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर उमर की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया कि ऐ उमर पता है जब मैंने दीन इस्लाम की दावत शुरू की, जब मैंने लोगों से कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे, तो ऐसे वक्त में सारे कुरैशियों ने मेरा इनकार किया, सारे बड़े बड़े चौधरियों ने मेरा इनकार किया, यहाँ तक कि उमर तूने भी इनकार किया। जिन्होंने मेरी तस्दीक की वो अबू बकर सिद्दीक़ और तुम अबू बकर सिद्दीक़ से इख्तिलाफ किए। मेरे बुजुर्गों पता ये चला कि आज हमें अपने मुआशरे में रहकर अगर हमारे दरमियान कभी इख्तिलाफ की सूरत पैदा हो जाए तो हम एक दूसरे से माफी मांगने की कोशिश करें। झगड़े की नौबत आए तो हम उसके ऊपर तकब्बुर न इख्तियार करें, गुरूर न करें, बल्कि फौरन माफी मांगकर उन चीजों को खत्म करने की कोशिश करें। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर और हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या गोया हमें और आपको ये एक पैगाम देता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के नवासा हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब में लिखा है, नवासे रसूल अपने सफेद कपड़े में बैठे हैं खाना खाने के लिए, उतने में उनका गुलाम गोश्त का प्याला लेकर के आता है। इत्तेफाक से गोश्त का शोरबा सैयदना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कपड़े पर गिर जाता है। हम लोगों के कपड़े पर अगर कोई गिरा दे तो हम लोग कितना गुस्सा हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनको मारने पर भी आ जाते हैं कि तमाचा रसीद कर देते हैं। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी तरफ बहुत गौर से देख रहे हैं, अपने गुलाम की तरफ। मालिक है हज़रत हुसैन, चाहे तो तमाचा रसीद कर सकते हैं,
लेकिन घूर करके देख रहे हैं वो गुलाम डर से कांपने लगा और उसके बाद वो गुलाम कुरान करीम की आयत का सहारा लिया। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वो गुलाम कितना समझदार था, कितना होशियार था। उन्होंने समझा कि हजरत हुसैन के गुस्से को खत्म करने का कोई और इलाज नहीं, लिहाजा मैं कुरान करीम की आयत पढ़ूं, हो सकता है कि मेरे ऊपर अब माफीनामा हो जाए। उन्होंने कुरान करीम की आयत का सहारा लिया। हजरत हुसैन घूर करके देख रहे हैं। अब पीछे से सामने से वो गुलाम कहता है वल काज़िमीन अल गैज़, अल्लाह ताला अपने उन बंदों की तारीफ बयान करता है जो गुस्से को पी जाते हैं। अब हजरत हुसैन पूछ सकते हैं, वो तो नवासे रसूल है जिनके नाना पर कुरान करीम उतारा गया। अगर वो कुरान करीम की आयत पर अमल ना करे तो कौन कर सकता है? हजरत हुसैन ने फौरन कहा कज़ुमतु गैज़ी, मैंने अपने गुस्से को पी लिया। वो गुलाम फिर भी खामोश नहीं रहा। रिवायत के अल्फाज, वो गुलाम फिर भी खामोश नहीं रहा, गुस्से को मैंने पी लिया। लेकिन फिर आगे वो गुलाम कुरान की उस आयत का अगला जुमला पढ़ता है वल आफीना अनिन नास, अल्लाह अपने उन बंदों से मोहब्बत करता है, तारीफ करता है जो गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को माफ कर देते हैं। हजरत हुसैन ने कहा अफौतु अन्का, जाओ मैंने तुझे माफ कर दिया। वो गुलाम फिर हजरत हुसैन को देख रहा है, वापस नहीं जा रहे। उसके बाद उन्होंने उसी आयत का सहारा लिया और आगे फरमाया वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाते हैं। तो हजरत हुसैन ने जर्रा बराबर भी तरद्दुद और जर्रा बराबर भी सोचा नहीं, फौरन कहा जाओ मैंने तुझे आजाद कर दिया। एहसान की वजह से एहसान मैंने ये किया कि मैंने तुझे आजाद कर दिया। मेरे बुजुर्गों जरा गौर करो, अल्लाह के पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अंदाज है। दुश्मनों के साथ किस तरीके से रह रहे हैं, अपनों के साथ किस तरीके से रह रहे हैं। ये हुजूर की सीरत हमें और आपको ये पैगाम देती है कि हम भी अपनी जिंदगी के अंदर उन चीजों को लाने की कोशिश करें। सहाबे किराम की जिंदगी हमारे और आपके सामने ये पैगाम देती है कि हम और आप शरीयत के मुताबिक अमल करें। एक जगह पर दो फरीक में झगड़ा हुआ और वो झगड़ा इस कदर हुआ कि इधर के कुछ लोग लोहे की लठ लेकर 8 साल के बच्चे के सर पर मारा। वो बच्चा हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते दुनिया से गुजर गया। फिर मामला बहुत दूर तक गया। लेकिन कुछ नौजवान मेरे पास आए और आकर कहने लगे क्या हमारे आका अलैहिस्सलाम ने ऐसे वक्त में भी हमारी रहनुमाई फरमाई है कि अगर गुस्से का आलम हो तो उस वक्त हम क्या करें? मैंने कहा हाँ, मेरे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम गुस्से के वक्त में हो, गुस्से की हालत में हो और तुम खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। अब मुझे बताएं कि कौन आदमी ऐसा है जो गुस्से के वक्त में खड़े होने की हालत से बैठ जाए, बैठने की हालत से सो जाए। अगर ऐसा कर लिया जाए तो कभी भी फिर लड़ाई की नौबत नहीं आएगी। क्यों? सामने वाला तो समझ लेगा कि भाई ये पहले ही सिलेंडर कर चुका है, अब हम क्यों इनको मारने के लिए जाएं। लेकिन आज उसका बराबर मामला होता है कि जैसे ही गुस्सा आता है, अगर लेटा हुआ शख्स है तो वो उठकर बैठ जाता है, बैठा हुआ शख्स खड़ा हो जाता है। अगर हाथ में कुछ भी नहीं तो फिर लाठी डंडे का सहारा लेता है या कोई धारदार चीज का सहारा लेता है, जिसकी वजह से वो सारे मामलात हो जाते हैं जो कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लैसा शदीदु बिस्सुरा इन्नमा शदीदु लज़ी यमलिकु नफ्सा इंदल गज़ब, के पहलवान वो नहीं है जो गुस्से के वक्त में किसी को पछाड़ दे। असल पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त में अपने आप को काबू में कर ले। मेरे बुजुर्गों, वक्त की किल्लत है, मैं इन्हीं बातों पर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।